शर्म आनी चाहिए तुम्हें आज ये सब बोलते हुए, लिखते हुए और उसके ऊपर तुम्हारे व्यूज़ लेते हुए। ठीक है, तो आज के दिन में मेरी बात बताओ, जो कान्हा जी का जब जन्म हुआ था तो सबको पता है वासुदेव जी के साथ ही कान्हा जी रहे अपने पिताजी के साथ जब वो उनको लेके गए। तो आज के दिन में फिर इसका मतलब ये है कि तुमसे जुदा करके तुम्हारे लड्डू गोपाल को होना चाहिए था अपने पापा के साथ, यानी नन्नू के पास। तुमने आज किया है ना, वो तो भाई हम लोग कौन होते हैं तुम्हें माफ़ करने वाला, लेकिन तुम्हें एक सॉरी बोलनी पड़ेगी वहाँ से अपनी वो वाली पोस्ट डिलीट करके। अपने टिंकू के लिए बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन भगवान के लिए तुम नहीं बोल सकती। तो दादी का कितना दिल तड़प रहा होगा अपने इस नन्हे मुन्ने से छोटे से लड्डू गोपाल को देखने के लिए, जो कि कान्हा जी ने उनको बख्शीश किया। उनके घर में आते ही पहले ही साल में लड्डू गोपाल आ गए, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग। सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग तैयारियों में लगे होंगे जन्माष्टमी मनाने के लिए, कैसे कैसे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए वेलकम करती हूँ आप सबका, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ कि मुझे ये नहीं पता था। इंडिपेंडेंट गर्ल्स जिन लोगों के लिए पिछले काफ़ी समय से मैं बोल रही हूँ कि वो कुछ ऐसा कर जाएंगी कि उनकी डीजे में भी उनको रोकेगी नहीं। मतलब जहाँ फिर वो पढ़ी लिखी, क्योंकि उसने इंग्लिश में एमए कर रखी है, सबको पता है ना, उसने इंग्लिश में एमए करी है। जिसने करी है इंग्लिश में एमए वो कौन है? कौन है वो? पुत्तन। तो वो अपनी भारतीय संस्कृति भूल चुकी है, क्योंकि उसने वो सब लिखने से पहले थोड़ा सा भी नहीं सोचा। क्या नहीं सोचा? और क्या थोड़ा सा नहीं लिखने से पहले? मुझे पता है आप लोगों ने, सब लोगों ने नहीं तो कुछ लोगों ने कम से कम वो चीज़ देख ली होगी, लेकिन वो बताऊंगी मैं अपनी जो वीडियो अभी चल रही है, आगे बताऊंगी, आप लोगों को शेयर करूंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में वो उमड़ घुमड़ हो रहा है कि वो चौथा कौन था। वो तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आज क्लियर करने वाली हूँ कि वो चौथा कौन था। लेकिन आप लोगों को लगता है कि वो जो चौथा है कि शायद वो नन्नू है। कल बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए कि दी नन्नू इनके साथ है, ये सब मिले हुए हैं, या फिर जो जैसे भी है। अगर ये सच में मिले हुए हैं सब लोग, दोनों फैमिलीज, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ तो बहुत शर्मनाक बात है। अपनी फैमिली की इतनी इंसल्ट करवा के फिर बाद में पता लगता है कि हम साथ साथ हैं। तो मैं आप अपने प्यारी फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसा मिले हुए नहीं है। जो दिखा रहे हैं, एक दूसरे को अनफॉलो करना शुरू कर रखा है इन लोगों ने, तो ये चीज़ें वैसी ही हैं। लेकिन इन कुड़ी की बात कोई नहीं मानता। इन कुड़ी की जानी पहाड़ों की जूठी की कोई बात नहीं मानता। वैसे ही जैसे इसकी कज़न ने नहीं मानी थी और उसके पीछे आ गई थी, जिसको मम्मी कुछ पैसे दे के दुआएँ ले रही थी, है ना। और वैसे ही सीन करा इसके साथ पुत्तन ने भी इशारा किया कि मैं नहीं ले रही जो इनके साथ है। ठीक है, इशारा किया भाई रुक जाओ, लेकिन अपनी क्लिक करना वो भूली नहीं, क्योंकि उसको भी तो अपना व्लॉग तैयार करना था। लेकिन आज जो सीन करा है ना पुत्तन ने, वो नाकाबिले बर्दाश्त के साथ साथ मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया उसने अपनी सोच के साथ साथ। यही कि इंडिपेंडेंट लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं कि उनको अब भगवान की ज़रूरत नहीं। हैरान हो ना आप? जी हाँ, ऐसा ही करा है कुछ पुत्तन ने क्या किया वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं इनके साथ वहाँ पे कौन था। जब ये गई थी हिल स्टेशन नाम ले रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ हिल स्टेशन गई थी जब इनके साथ, वो पांचवा कौन था तो मैं बताती हूँ, पांचवा था। और मैं आपको बताऊँ ये सारी फैमिली वहाँ थी, क्योंकि पुत्तन और बत्ती ये लोग गए थे कार से, बाई कार गए हैं। मैं आपको बता रही हूँ वैसा ही हुआ है, क्योंकि मैंने इनके वीडियो बहुत अच्छे से देखे। आप लोगों ने भी अगर अच्छे से देखे हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा। इन लोगों ने जहाँ हिल स्टेशन से गए थे ना, वहाँ हिल स्टेशन से इन लोगों ने वापस सीधा CHD जाना था। याद है, आया आपको? तो इन लोगों ने बोला कि हमने कैब करी, तो कैब तो करनी पड़नी थी। इतने लोग जो हैं वो अलाउड भी नहीं है 4 लोगों से ज़्यादा गाड़ी में, कार में।
यानी कि 2 सीट में आगे और 3 पीछे, बस 5। एक तो ड्राइवर हो गया, 4 लोग फैमिली मेम्बर, ऐसा था। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, कैब तो इनको इसलिए करनी पड़ी कि 3 लोग कैब में और 3 लोग 4 लोग ये थे उसमें बत्ती की कार में, ठीक है। और उधर से फिर CHD से वो चले गए चांदपुर। कौन? सरदार, ठीक है, सरदार इनके साथ था, क्योंकि इसने एक बार भी वहाँ हिल स्टेशन में पहाड़ों की रानी जूटी ने बात करते हुए ऑन कैमरा नहीं दिखाया। जैसा कि आपको पता है ये वीडियो कॉल के अलावा तो ऐसे बात करती नहीं है, और वीडियो कॉल पे बात इसने कब की? वहाँ से आके। तो चलिए, ये मेरी खुद की ओपिनियन थी, जैसे मेरी नज़रों ने देखा, पहचाना, समझा, वो चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर करी। लेकिन पुत्तन ने आज ही के दिन ऐसा क्यों किया, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसने क्या किया? उसने बोला कि मूर्तियों की पूजा क्यों करनी जब कान्हा जी हमारे साथ हैं। तो मुझे पता है कि बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं, तो क्या आज के दिन पे भगवान की पूजा अर्चना, जहाँ जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है जन्माष्टमी पर, आप लोगों को पता है जन्माष्टमी में व्रत रखा जाता है, और रात को 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है और वहाँ से मंदिर से जो प्रसाद मिलता है उसी से सब लेडीज़ जो हैं अपना व्रत खोलती हैं। तो उन लोगों को आज की तारीख में मंदिरों में ना जाकर क्या पुत्तन के घर जाना चाहिए था? ये इतनी बड़ी गलती इंटरनेशनल लेवल पर करी है पुत्तन ने। इसने सबकी धार्मिक भावनाओं के साथ खेला है। ये मैं बता रही हूँ अपने चैनल पर कि मूर्ति पूजा क्यों करनी। तो बहन, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जब लड्डू गोपाल तुम्हारी सास ने अपने घर पे लाए, उनकी सेवा वो कर रही हैं, और उसी मूर्ति की पूजा तुमने भी करी है, 9 महीने सेवा करी है। तो आज तुम्हारा जो लड्डू गोपाल भगवान ने तुम्हें दिया है, कान्हा जी, भगवान उसको हमेशा खुश रखे, बड़ी उम्र दे। तो लेकिन आज के दिन पे जो उनकी मन्नत थी कि वो अपने इस लड्डू गोपाल को वो लड्डू गोपाल की ड्रेस पहनाएंगे, तूने पहनाया कहाँ? जाके चांदपुर में। आज के तारीख में तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। और जो कान्हा जी हैं ना, जिनका तुमने वो मानी चाहिए, तुम्हें आज ये सब बोलते हुए, लिखते हुए और उसके ऊपर तुम्हारे व्यूज़ लेते हुए, ठीक है। तो आज के दिन में मेरी बात बताओ, जो कान्हा जी का जब जन्म हुआ था तो सबको पता है वासुदेव जी के साथ ही कान्हा जी रहे, अपने पिताजी के साथ, जब वो उनको लेके गए। तो आज के दिन में फिर इसका मतलब ये है कि तुमसे जुदा करके तुम्हारे लड्डू गोपाल को होना चाहिए था अपने पापा के साथ, यानी नन्नू के पास। एक दिन तो होना चाहिए था आज के दिन। तुमने ये बात कैसे कह दी मूर्तियों वाली? ये तो तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर ली। अगर तुम मेरी वीडियो देखो, तुरंत उसको डिलीट करके सॉरी मांगो। एक तुच्छ इंसान जो है वो भगवान के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है मूर्ति। तुम शर्मा फैमिली से हो भी एक्चुअली में? तुमने ये वाला सब लिखा वहाँ पे, बहुत गलती कर ली तुमने। खैर, मैं तुम्हें कौन होती हूँ जज करने वाली? हम लोग तो अपनी ओपिनियन रख रहे थे तुम्हारे ऊपर, जज तो वो भगवान कर रहा है। तुम थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती ना, पढ़ी लिखी ने, तुम घमंडी हो, घमंड में चूर हो गई हो। तुम्हें पैसे के आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा, और वो पैसा, वो सांसें, वो खाना पीना तुम्हें कौन दे रहा है? वो ही भगवान दे रहा है। और तुमने वही मूर्ति पूजा तुम करते हो, वही शिवलिंग पे तुम लोग जल चढ़ाते हो, तो वो सब मूर्ति ही तो है। करवा चौथ व्रत आने वाला है, अभी करोगी? मतलब नहीं, ये जो तुमने मूर्ति पूजा का करा है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मेरे को क्या, मेरे साथ अभी ये मेरी वीडियो जाएगी, मेरे व्यूअर्स को, मेरे फैमिली मेम्बर को भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली, जो तुमने इंस्टा पर स्टोरी अपनी शेयर की है। मैं बता रही हूँ, यहाँ पे इसने इंस्टा पर लिखा है, वो मैंने ऐसे लेके रख लिया है। कल को ये मुकर नहीं सकती हैं, वहाँ से डिलीट नहीं कर सकती हैं, वहाँ से डिलीट कर सकती हैं, सॉरी। तो वो एसेस है मेरे पास, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ
कि आज के दिन में सच्ची में तुम्हारे लड्डू गोपाल को नन्नू के पास होना चाहिए था। अरे कम से कम वहाँ के लोग भी तो दर्शन कर लेते। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं होते। हम वो इंसान हैं, इंसान ही रहेंगे। इस मृत्यु लोक पे जो आता है ना, वो इंसान होता है। भगवान तो तारनहार है, वो तो तारने आते हैं। और तुमने आज के दिन पे इतनी बड़ी बात लिख दी। तुम सीधा लिख दी, तुम सीधा ये लिख लेती अपने लड्डू को, तुम सीधा ये लिख लेती अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने टिंकू के लिए कुछ बोल देती, लेकिन टिंकू को तुमने कंपेयर कर दिया भगवान से ऊपर। और पुत्तन से मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि वो दादी ने जो इतनी सेवा करी 9 महीने तक तुम्हारी लड्डू गोपाल की, तो वो करती हैं कितने प्यार से। भगवान की जब सेवा होती है ना, तो वो तो उसकी ही झोली में होती है ना, जिसको वहाँ से हुक्म हुआ है सेवा करने का, उसको मौका मिला, तो वो मौका उनके घर जाने पे तुम्हें भी मिला। तो तुमसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, तो उस दादी का क्या जिसने 9 महीने तक तुम्हारी सेवा करी है? तुमने भी उनकी करी है, ये बात नहीं है, तुमने भी की है, सबने देखा। 9 मंथ तक तुम बहुत अच्छी थी, तुम्हारे लिए किसी ने कभी भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जो तुमने आज किया है ना, वो तो भाई हम लोग कौन होते हैं तुम्हें माफ़ करने वाला। लेकिन तुम्हें एक सॉरी बोलनी पड़ेगी वहाँ से, अपनी वो वाली पोस्ट डिलीट करके। अपने टिंकू के लिए बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन भगवान के लिए तुम नहीं बोल सकती। तो दादी का कितना दिल तड़प रहा होगा अपने इस नन्हे मुन्ने से छोटे से लड्डू गोपाल को देखने के लिए, जो कि कान्हा जी ने उनको बख्शीश किया। उनके घर में आते ही पहले ही साल में लड्डू गोपाल आ गए, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग। वो दादी का दिल कितना तड़प रहा होगा। अरे तुम्हारे गांव वाले भी तो दर्शन कर लेते हैं, जो तुमने आज स्टेटस डाला है उसके अकॉर्डिंग तो वहाँ होना चाहिए ना। हर चीज़ छीनी नन्नू की। सही बात है, नन्नू ने जो टाइटल डाला था कि लूट लिया, वाकई में ही लूट लिया। ऐसा लूटा आप लोगों ने। हर दिन त्योहार तुम्हारा कहीं 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 और है। और तो ये क्वेश्चन मेरा तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना मेरा पुत्तन के लिए है कि दादी का क्या हुआ। दादी की कोई फीलिंग नहीं, बस दादी की कोई फीलिंग नहीं। लेकिन जो कान्हा जी हैं वो तो अपने सब परिवार अपनी उस माँ के पास रह रहे थे ना, जहाँ पे उनके पापा उनको छोड़ के आए थे। ठीक है, और यहाँ पर ये माँ ही खुद लेके गई हैं। रीज़न कुछ भी रहा हो, मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन इतना बड़ा कोई भी रीज़न नहीं होता जिसका कोई हल ना हो। हर चीज़ का, हर बात का, हर सवाल का हल होता है। आपके बड़े ही ऐसे हैं, या फिर तुम खुद ही ऐसी हो कि एक नहीं होना चाहती। आई होप मेरी वीडियो तुम ज़रूर देखोगी तो जल्दी से अपनी पोस्ट डिलीट करो और सॉरी फील करो। तो चलिए मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आई होप मेरी कल की वीडियो अच्छी हो, क्योंकि इन लोगों के दिमाग जो है ना वाकई में ही अब तो ये लोग साइको हैं, साइको फैमिली है ये। ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद पे जा सकते हैं। लेकिन अभी जो इसने किया ना, ये तो मैंने अपनी वीडियो में जवाब दिया, पता नहीं अब कहाँ से इसको जवाब मिलने वाले हैं, अगर जल्दी से इसने डिलीट करके इंस्टा पे सॉरी नहीं मांगी तो चलिए अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि भगवान है तो हम हैं, भगवान है तो हम हैं।